हेलो फ्रेंड्स, जय श्री केदारनाथ। कैसे हैं आप? आई होप कि सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बार फिर आपदा के बाद पहली बार आपको संध्या आरती के दर्शन कराने वाली हूँ। साथ ही आपको ये बताने वाली हूँ केदारनाथ का मौसम कैसा है और जो यात्री अभी संध्या आरती में शामिल हुए हैं वो कैसे पहुँचे हैं केदारनाथ धाम, और कितने यात्री अभी हेलीकॉप्टर के द्वारा केदारनाथ की यात्रा कर रहे हैं। और दोस्तों, इसके अलावा अगर आप सितंबर, अक्टूबर या अगस्त में केदारनाथ की यात्रा करना चाहते हैं तो उत्तराखंड सरकार की तरफ से एक नए रास्ते की खोज की गई है जो सीधा केदारनाथ जाता है। तो इस रास्ते के बारे में सोचा जा रहा है, क्योंकि जो गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ धाम का रास्ता है, पैदल ट्रैक है, उसको बनने में अभी काफ़ी टाइम लगेगा। तो इस रास्ते के बारे में सोचा जा रहा है जो गुप्त काशी से होते हुए कालीमठ और कालीमठ से होते हुए सीधा रामबाड़ा निकलता है जाकर, और जो हमारे 2 किलोमीटर की जर्नी को कम कर देता है। अगर आप गौरीकुंड से जाते हैं केदारनाथ धाम तो 21 किलोमीटर का ट्रैक है। अगर आप इस रास्ते से जाएंगे तो आपका जो 2 किलोमीटर का ट्रैक है वो कम हो जाता है इस रास्ते पर। लेकिन अभी इस रास्ते के बारे में सोचा जा रहा है, इस पर सिर्फ जो बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं वो नहीं आ सकते, क्योंकि घोड़े पालकी की सुविधा इस रास्ते पर नहीं मिलेगी। जो पैदल हैं, जो पैदल ट्रैक करना चाहते हैं, बस वही अभी आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस रास्ते के बारे में अभी तक ज़्यादा यात्री नहीं जानते हैं। अगर आप अगस्त मंथ में इस रास्ते से केदारनाथ की यात्रा करना चाहते हैं तो एक गाइड को आप ज़रूर साथ रखिए। चाहे आप एक लोकल व्यक्ति चौमासी से ले सकते हैं। अगर आप अभी यात्रा पर आ रहे हैं तो आप इस रास्ते से आ सकते हैं, लेकिन इस रास्ते के बारे में अभी सोचा जा रहा है। आने वाले टाइम में क्या पता इस रास्ते को ही केदारनाथ का पैदल ट्रैक बनाया जाए, लेकिन बहुत सारा टाइम लगेगा अभी इस रास्ते से, क्योंकि इस रास्ते पर आपको ज़्यादा खाने पीने की सुविधा अभी नहीं मिलेगी और यहाँ पर घोड़े पालकी के द्वारा भी आप नहीं पहुँच सकते, सिर्फ आप पैदल ट्रैक कर सकते हैं। तो इन सारी सुविधाओं को ध्यान में रखकर आने वाले टाइम में शायद इस रास्ते से केदारनाथ की यात्रा कराई जाए, जो कि हमारी 2 किलोमीटर की जर्नी है उसको कम कर देती है। लेकिन अभी इस रास्ते के बारे में ज़्यादा जानकारी यात्रियों को नहीं है, तो आप इस वीडियो को देखकर अकेले यात्रा पर मत निकल जाना, क्योंकि एक लोकल व्यक्ति भी साथ होना चाहिए। क्योंकि ये रास्ता आप देख सकते हैं छोटे छोटे रास्तों से होकर जाता है जो कि सीधा रामबाड़ा निकलता है जाकर। तो इस रास्ते के लिए जिन व्यक्तियों को भेजा गया था खोज करने के लिए, उन्होंने अपनी एक जो प्रोफाइल होती है वो बना ली है, लेकिन उत्तराखंड सरकार को अभी सबमिट नहीं की है। इस रास्ते के बारे में आने वाले टाइम में सोचा जाएगा। लेकिन अगर आप अभी इस रास्ते से आना चाहते हैं तो एक लोकल गाइड आप ज़रूर लेकर साथ आए, और इस रास्ते से आप केदारनाथ की यात्रा कर सकते हैं। इस रास्ते पर आपको ज़्यादा झरने नहीं मिलेंगे, क्योंकि झरनों से ही जो कटाव होता है पहाड़ों का वो शुरू हो जाता है। तो इस रास्तों पर आपको ज़्यादा झरने नहीं मिलेंगे, सेफ रास्ता है। लेकिन इस रास्ते के बारे में जो लोकल व्यक्ति हैं बस वही जानते हैं, अदरवाइज़ जो यात्री नए आएंगे उन यात्रियों को इस रास्ते के बारे में अभी नहीं पता है। तो अगर आप इस रास्ते के जरिए आना चाहते हैं तो यह रास्ता सीधा रामबाड़ा निकल जाता है जाकर। तो आने वाले टाइम में क्या पता केदारनाथ की यात्रा इस रास्ते से कराई जाए। अभी आप केदारनाथ के लाइव दर्शन कीजिए। आप देख सकते हैं कि मंदाकिनी नदी का जो जल स्तर है थोड़ा बढ़ गया है, क्योंकि केदारनाथ में सुबह होती है एक अच्छी धूप के साथ, और शाम होते होते वह बारिश का रूप ले लेती है। केदारनाथ में दोपहर के बाद ज़रूर बारिश होती है। इसी वजह से केदारनाथ नगरी में इस टाइम बिल्कुल कोहरा छाया हुआ है। और जो यात्री अभी आपने देखे केदारनाथ परिसर में, वो सिर्फ वही यात्री हैं जो फ़िलहाल अभी केदारनाथ की यात्रा हेलीकॉप्टर से कर रहे हैं। तो अगर आपकी हेलीकॉप्टर की बुकिंग है तो आप यात्रा पर आ सकते हैं, वो भी मौसम को ध्यान में रखकर, क्योंकि पैदल आप यात्रा नहीं कर सकते। चौमासी गांव के बारे में अभी सोचा जा रहा है। इसके लिए आपको सोनप्रयाग आने की ज़रूरत नहीं है, गुप्त काशी से ही सीधा रास्ता। और दोस्तों, जैसे मैंने आपको नए रास्ते के बारे में बताया, अभी इस रास्ते के बारे में सोचा जा रहा है। बड़ी खुशखबरी यात्रियों को मिलने वाली है जो अभी यात्रा करने वाले हैं। इस रास्ते से आप अभी भी आ सकते हैं, लेकिन एक लोकल गाइड आपके साथ ज़रूर होना चाहिए जो आपको रास्ता बताते हुए चले। तो अगर आप सोच रहे हैं यात्रा करना
तो आप एक लोकल गाइड ज़रूर साथ लेकर आइए। और दोस्तों अभी आप केदारनाथ का यह दृश्य देखिए। जैसा मैंने आपको अभी बताया, शाम होते होते केदारनाथ नगरी में कोहरा छा जाता है, बादल आ जाते हैं और बरसात शुरू हो जाती है। तो अभी कुछ ऐसा नज़ारा है केदारनाथ नगरी का। और यहाँ पर अभी वही यात्री आ रहे हैं जो केदारनाथ की यात्रा हेलीकॉप्टर से कर रहे हैं। और दोस्तों आपदा के बाद आप देख सकते हैं काम चल रहा था मेंटेनेंस का केदारनाथ में, वो भी रुक गया है। और जो मज़दूर हैं उनको नीचे भेज दिया गया है क्योंकि रास्ते बंद हो गए हैं। केदारनाथ के जो पैदल मार्ग है वो बिल्कुल बंद कर दिया गया है। काफ़ी टाइम लगेगा उस रास्ते को ठीक होने में, लेकिन और जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप जो केदारनाथ का पैदल मार्ग है वो अभी ठीक नहीं हो सकता, उसको टाइम लगेगा ठीक होने में, क्योंकि जगह जगह से जो रास्ता है वो डैमेज हो गया है, टूट गया है। इसीलिए सितंबर मंथ में शायद आप पैदल ही यात्रा कर सकते हैं। घोड़े पालकी के द्वारा पॉसिबल नहीं है 15 सितंबर तक यात्रा करना। तो अगर आप पैदल यात्रा करने वाले हैं तो टेम्परेरी रास्ते बनाए जा रहे हैं, उसमें भी आप सितंबर मंथ में आ सकते हैं। तो ये जानकारी थी रास्तों से रिलेटेड। और नए रास्ते की खोज जो उत्तराखंड सरकार की तरफ से की गई है उसके बारे में अभी सोचा जा रहा है, क्योंकि पूरी सुविधाओं को ध्यान में रखकर उस रास्ते का दोबारा निर्माण किया जाएगा। वहाँ कर जो खाने पीने की सुविधा इस रास्ते पर नहीं है उनको ध्यान में रखा जाएगा। काफ़ी टाइम लगेगा उस रास्ते पर, लेकिन अगर आप अभी उस रास्ते से जाना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एक लोकल गाइड आपके साथ ज़रूर होना चाहिए। रास्ता वो सेफ़ है, बस वहाँ पर आपको जो झरने हैं वो ज़्यादा नहीं मिलेंगे, इसीलिए उस रास्ते पर कोई परेशानी नहीं है। और अभी आप केदारनाथ नगरी के लाइव दर्शन कीजिए। पूरी केदारनाथ नगरी खाली है। और दोस्तों यहाँ पर बस वही यात्री आ रहे हैं फ़िलहाल अभी जो केदारनाथ की यात्रा हेलीकॉप्टर से कर रहे हैं, जिनकी बुकिंग हो रखी है। और 1-2 दुकानें खुल गई हैं प्रसाद की, क्योंकि यात्री हेलीकॉप्टर से आना शुरू हो गए हैं। मौसम सुबह के टाइम अच्छा रहता है, इसीलिए सुबह के टाइम आराम से यात्री आ जाते हैं हेलीकॉप्टर के द्वारा। जैसा कि आप देख रहे हैं संध्या आरती में शाम के टाइम आप देख सकते हैं कि 100-150 के आसपास यात्री फ़िलहाल अभी होंगे, जिनमें कुछ यात्री हैं, कुछ लोकल हैं और कुछ साधु महात्मा हैं जो यहीं पर रहते हैं। तो कुछ ऐसा नज़ारा है केदारनाथ नगरी का। और दोस्तों अगर आप केदारनाथ की यात्रा सितंबर-अक्टूबर में करना चाहते हैं तो जैसा कि आप सभी जानते हैं हरिद्वार ऋषिकेश में हमारा ट्रैवल्स का काम है। बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं हम हरिद्वार ऋषिकेश से। और अगर आप एक नाइट केदारनाथ धाम में रुकना चाहते हैं तो वहाँ पर हमारे कैंप हैं। आप ये सुविधा भी हमारी ट्रैवल एजेंसी के द्वारा ले सकते हैं। अगर आप पैकेज लेना चाहते हैं तो पैकेज में हम एक नाइट आपको केदारनाथ धाम में देते हैं। तो आप पूरी जानकारी हमें कॉल करके ले सकते हैं और एडवांस बुकिंग करवा सकते हैं आप सितंबर-अक्टूबर के लिए। और अभी आप संध्या आरती का आनंद लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय श्री केदारनाथ।